बच्चों, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल प्लांट चंदन एंड करंज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेडिसिनल प्लांट यानी क्या। मेडिसिनल प्लांट जैसे कि हमारे यहाँ भारतीय चिकित्सा पद्धति में ये एलोपैथी अभी अभी आई है, लेकिन पहली जो हमारी पौराणिक पद्धति थी चिकित्सा की, वो आयुर्वेदिक पद्धति थी, जिसमें विभिन्न तरह के जो प्लांट्स हैं उनका उपयोग हम लोग अलग अलग तरह की बीमारियों में किया करते थे। हाँ, और आज जो है आयुर्वेद का जो है इम्पोर्टेंस आप लोग देख रहे हैं काफ़ी बढ़ रहा है। लोगों में बहुत गहरा अब जो है आयुर्वेद के प्रति विश्वास जो है बढ़ते जा रहा है। तो कई तरह के प्लांट्स हैं जिनका हम लोग जो है चिकित्सा के लिए उपयोग करते हैं। उसमें से आज जो हम लोग देखेंगे चंदन और करंज, इन दो प्लांट्स के बारे में। अब ये हमारे यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव का एक सीन है। जब हम लोग आयुर्वेदिक प्लांट्स की बात करते हैं तो सिर्फ प्लांट्स यानी पढ़ना ही नहीं है, उसको हमारे कैंपस में लगाना भी है, ताकि हमारा कैंपस जो है सुंदर हो, हरा भरा हो। उसमें झाड़ हैं, आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं वो भी हो, और भी अन्य तरह के भी प्लांट्स हो। तो हम लोग ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है, जिसमें हम लोग विभिन्न तरह के जो है प्लांट्स हमारे स्कूल में लगा रहे हैं। अभी मेडिसिनल प्लांट का इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों हमारे लिए उपयोगी है भारतीय चिकित्सा में, आओ हम लोग देखेंगे। इंडिया इज ए रिच हेरिटेज ऑफ नेचुरल प्लांट मटेरियल। अब हेरिटेज यानी विरासत। हमारे को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो है विरासत में मिली हुई है। हमारे आयुर्वेदिक जो ऋषि थे, चरक, हाँ, या कई और ऋषि मुनि थे जिन्होंने विभिन्न तरह के जो झाड़ों पे रिसर्च किया था, और उन्होंने ये पद्धति को सामने लाया था। और इंडियन सॉइल एंड क्लाइमेट आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग नॉट ओनली वेरियस कॉमन प्लांट बट आल्सो फॉर मेडिसिनल प्लांट आल्सो। तो जो हमारे यहाँ का जल और जमीन और हवामान ऐसा है भारत का, आप हर एक प्रकार की यहाँ पे आपको जो वैरायटी मिल जाएगी मेडिसिनल प्लांट की। और अलग तरह के जो झाड़ हैं फर्नीचर का जिनके लिए हम लोग उपयोग करते हैं, और भी विभिन्न, वो भी हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जाते हैं। इंडिया इज़ अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन द वर्ल्ड। भारत जो है दुनिया को आयुर्वेद का ज्ञाता है। हम लोग ने ही विश्व को आयुर्वेद का ज्ञान जो है करवाया हुआ है। तो कई जो विभिन्न जड़ी बूटियां जो है, विभिन्न मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उन लोग उसका हम लोग एक्सपोर्ट भी जो है करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, वी आर वन अमंग द टॉप 50 लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जो 15 विश्व के प्रमुख देश हैं जो आयुर्वेदिक वनस्पतियों का निर्यात करते हैं, उनमें हम भी एक हैं। Government of India and Indian pharmaceutical industries taking serious efforts to produce lot of medicinal प्रोडक्ट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब तो एक आयुष मंत्रालय की ही गवर्नमेंट ने स्थापना कर दी है, जिसके अंतर्गत जो है ये जो मेडिसिनल प्लांट है इसके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, इनका उत्पादन बढ़ सके, इसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। साथ ही हमारे यहाँ कई जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे बैद्यनाथ है, डाबर है, हिमालय ड्रग्स है, और ये तुम्हारी इस तरह की कंपनियां हैं जो विभिन्न तरह की आयुर्वेदिक वनस्पतियों का उत्पादन कर रही हैं। उसका प्रोडक्ट्स जो है नए नए प्रोडक्ट्स बाजार में लॉन्च भी कर रही है। तो वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट, दैट इज चंदन और करंज। तो अभी देखिए हम लोग के यहाँ के विद्यालय का एक सीन है। देखिए 10वीं क्लास की एक छात्राएं हैं, हाथों में वृक्ष लिए वृक्षारोपण की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने कई जो है झाड़ जो है स्कूल कैंपस में बच्चों ने लगाए हैं। ये देखिए, ये 7th क्लास के बच्चे हैं। ये स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट के पास देखिए बच्चे कैसे खुशी खुशी जो है झाड़ लगाते हुए देख रहे हैं आप। तो आज हम देखेंगे चंदन प्लांट्स। अभी देखिए चंदन का झाड़ सबसे पहले देखिए कैसा होता है। देखिए, हाँ, देख रहे हैं आप।
ये देखिए, इसका क्लोजअप व्यू देखिए। चंदन को ज़्यादातर इसकी लकड़ियों के लिए लगाया जाता है। इसकी लकड़ी जो है बहुमूल्य समझी जाती है। बहुत ही इसकी डिमांड है और काफ़ी महंगी बिकती है ये। और इसकी पत्तियां देखिए, हाँ, कैसी डार्क कलर की, डार्क हरे रंग की ये इसकी पत्तियां है। अब चंदन जो है इसका साइंटिफिक नेम है सेंटलम एल्बम। इन इंग्लिश इट इज़ आल्सो नोन बाय द नेम सैंडलवुड। इंग्लिश में इसे हम लोग सैंडलवुड इस नाम से जानते हैं। इट इज वाइडली ग्रोन इन द फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट अलॉन्ग विद द डेक्कन पेनिसुला इन सदर्न रीजन। यानी भारत का जो कर्नाटक राज्य है उसके जंगल जो हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चंदन जो है लगाया जाता है। जो कर्नाटक की जो दक्कन का हमारा पठार एरिया है, सदर्न रीजन का, दक्षिण का, वहाँ पे जो है चंदन लगाया जाता है। अब चंदन काहे के लिए लगाते हैं? उसकी जो लकड़ियाँ हैं उससे हम लोग ऑयल निकालते हैं। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वुड हैज़ बीन यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिंजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक, स्टमक एंड यूरिनरी डिसऑर्डर। यानी जो इसकी लकड़ियाँ हैं, लकड़ी से हम लोग जो तेल निकालते हैं उसका उपयोग एंटीसेप्टिक, हाँ, ये यानी एंटीसेप्टिक यानी क्या होता है, जो विषाणु वगैरह है उनको मारने वाला। एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंस यानी जो हमारी टिश्यू वगैरह हैं, शरीर की कोशिकाएं हैं, उसको कड़कपन, मजबूती देने वाला। एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक, सर दर्द, पेट दर्द और यूरिनरी डिसऑर्डर यानी मूत्र संबंधी जो विकार हैं उसको दूर करने वाला ये होता है। The oil or paste of sandalwood is used for the treatment of skin disease, smoothing of the skin। यानी जो स्किन हमारी चमड़ी है उससे संबंधित जो रोग हैं उसको भी दूर करने के लिए इसका ऑयल या चंदन का जो लकड़ी है उसका पेस्ट, पेस्ट कैसे बनाते हैं, लकड़ी को पत्थर पे घिसते हैं हम लोग तो उसका पेस्ट जो है बनता है। हाँ, इट्स ऑयल इज आल्सो अप्लाइड ऑन द फोरहेड इन फीवर, ऑन द स्किन डिजीज। यानी बीमारी वगैरह भी, बुखार वगैरह हो जाए तेज तो क्या करते हैं, इसके तेल की मालिश जो है सिर पे करने से टेम्परेचर भी कम हो जाता है और जो स्किन संबंधित हमारी डिजीज हैं वो भी दूर होती है। द लीव्स एंड द बार्क आर यूज टू ट्रीट द डेंड्रफ। यानी जो इसकी पत्तियां हैं या जो इसकी छाल है उसका उपयोग हम काय के लिए करते हैं, ट्रीटमेंट फॉर द डेंड्रफ। डेंड्रफ यानी जो सर में जो बालों में कचरा हो जाता है ना, हाँ, जिसको हिंदी बोलते हैं खोसी, तो उसको दूर करने के लिए भी करते हैं। लाइस, हाँ, लाइस यानी जुएं, उसको भी मारने के लिए दूर होता है। स्किन इन्फ्लेमेशन यानी जो जलन वगैरह होती है उसको दूर करने के लिए इसका तेल, इसका पेस्ट जो है वो उपयोगी पड़ता है। अदर यूजेस ऑफ द चंदन। अब द वुड इज लार्जली, अब क्या है अदर यूजेस देखेंगे। द वुड इज लार्जली यूज्ड फॉर मेकिंग स्मॉल डोमेस्टिक आइटम्स एज इट रिटेन्स इट्स प्लेजेंट परफ्यूम फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब जो इसकी जो लकड़ी है उसकी खुशबू जो रहती है काफ़ी समय तक टिकती है। इसलिए कई जो है हमारे घरेलू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब देखिए घरेलू प्रोडक्ट्स में द वुड पाउडर इज यूज्ड फॉर मेकिंग अगरबत्ती, हवन पूजा सामग्री, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम एंड सोप। तो जो इसकी लकड़ी का जो पाउडर होता है, लकड़ी होती है, उसका उपयोग क्या के लिए हम लोग करते हैं, अगरबत्ती बनाने के लिए। अगरबत्ती हम लोग काहे के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर रोज़ पूजा के लिए घर में इस्तेमाल होती है। हवन पूजा, जब हम पूजा करते हैं तो भगवान को हम लोग हवन वगैरह करते हैं तो उस हवन की जो सामग्री रहती है ना उसमें भी खुशबू लिए चंदन डाला जाता है क्योंकि चंदन जो है शुद्ध समझा जाता है। कॉस्मेटिक
परफ्यूम एंड सोप, जो क्रीम वगैरह होती हैं मार्केट में, या कई साबुन हैं, जैसे आपने संतूर साबुन का नाम सुना होगा, विप्रो कंपनी जिसे बनाती है, या पतंजलि का भी जो है एक साबुन आता है चंदन का। तो साबुन बनाने में भी हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। दिवाली में जो उपटन वगैरह से नहाते हम लोग हैं ना, तो उपटन में भी चंदन जो है डाला जाता है, ताकि नहाना जो है, नहाने के बाद शरीर से जो अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आए। द ऑयल इज लार्जली यूज्ड एज ए परफ्यूम इन टॉयलेट प्रिपरेशन एंड इंसेक्टिसाइड। जो टॉयलेट वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लिक्विड वगैरह, तो उसमें खुशबू आने के लिए भी हम लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। एंड इन इंसेक्टिसाइड, यानी जो कीटनाशक वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। द वुड हैज़ बीन वैल्यूड इन कार्विंग बिकॉज ऑफ इट्स डेंस कैरेक्टर, यानी जो मूर्ति कला है, जो मूर्ति वगैरह बनाने के लिए भी हम लोग इसकी लकड़ी जो है नरम होती है, इसलिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब ये देखिए सबसे बढ़िया, इसकी लकड़ी देखिए कैसी दिख रही है, जहाँ कैसे इसके ब्लॉक छोटे छोटे बनाए हुए हैं, और ये जो है काफ़ी बहुमूल्य है। भारत बाज़ारों में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में काफ़ी जो है महंगी जो है बेची जाती है। अब ये वुड कार्विंग वर्क मैंने बताया आपको, ये मूर्ति कला के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। देखिए गणेश जी की मूर्ति चंदन से बनाई गई है। ये केसर चंदन, ये देखिए ये फेयरनेस जो क्रीम वगैरह है, कॉस्मेटिक्स क्रीम, चेहरे पर लगाने वाली जो क्रीम है, उसको बनाने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये देखिए बाजार में जो है कमर्शियल प्रोडक्ट मैंने बताया आपको, संतूर, हाँ, ये चंदन सोप वगैरह बनाने के लिए भी जो है लकड़ी इसकी इस्तेमाल की जाती है। तो अभी चंदन के बाद हम लोग देखेंगे करंज। करंज जो है इसको हिंदी में बोलते हैं कारंजा। हाँ, देखिए ये बहुत ही सुंदर झाड़ दिखता है, काफ़ी बड़ा झाड़ होता है, सुंदर दिखता है। और इसकी पत्तियां देखिए कैसी डार्क ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं। ये देखिए उसके फूल कैसे दिखते हैं। करंजा जो है, कारंजा प्लांट, उसके फूल देखिए, उसकी पत्तियां देखिए कैसे दिख रही हैं। ये देखिए उसके फ्लावर्स, हाँ, और जो इसकी जो बीन्स होती है उसमें सीड्स लगते हैं। ये देखिए कारंज का सीड देखिए, इसके फ्लावर, इसका सीड्स, इसके सीड से तेल निकाला जाता है। इसकी कारंजा, जिसका कि साइंटिफिक नेम है पोंगामिया पिन्नाटा। इन मराठी इट इज़ पॉपुलरली नोन एज करंज। मराठी में इसको करंज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कारंजा। It is a fast growing multi purpose tree widely grown for its beautiful look, white canopy फॉर शेड पर्पस, यानी ये मल्टीपर्पज़ झाड़ है। एक तो इसका मेडिसिनल यूज़ है, इसके सीड से तेल बनाया जाता है। इसकी लीव्स जो है उसका भी हम लोग आयुर्वेदिक में गुण है उसमें, तो उसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। और बहुत ही सुंदर हर डार्क ग्रीन कलर का झाड़ होता है, हाँ, और काफ़ी बड़ा होता है, और शेड पर्पस के लिए जो है हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसकी लीव्स जो है, इस लीव्स इज लैक्सेटिव, रिलीव इन्फ्लेशन, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। अब ये लीव्स जो है इसके आप जूस इसका बना के पीजिए, हाँ, कच्ची खाइए। इससे क्या होता है, ये लैक्सेटिव का काम करती है, यानी हमारे शरीर में कभी कभी पेट की समस्या हो जाती है, संडास वगैरह किसी को नहीं हो रही होती है, तो ये खाने से वो बॉल मूवमेंट जो है वो फास्ट होता है, और जो पेट की समस्या है वो दूर हो जाती है। डायरिया, कभी किसी को डायरिया हो जाए जिसमें कि शरीर का पानी कम हो जाता है, इसलिए भी इसकी ल्यूज़ दूर का खाते हैं हम लोग। और कॉन्स्टिपेशन यानी पेट अपचन वगैरह हो जाए तो भी हम लोग खाते हैं। तो मल्टीपर्पज़ इसकी लीव्स का उपयोग है। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रूट्स आर आल्सो यूज टू ट्रीट सोराइसिस एंड स्किन इंस्पेक्शन इन्फेक्शन, यानी जो ऑयल इसका हम लोग निकालते हैं ना, उसके जो फ्रूट्स मैंने दिखाए आपको बीज जो हैं, उसको हम लोग सोराइसिस, जो कि एक स्किन से ये संबंधित बीमारी है, उसमें इसका उपयोग करते हैं। और
जो करंज है, इट इज़ आल्सो टेस्टेड फॉर इट्स बायोडीजल। ये बायोडीजल क्या है? हाँ, डीजल आपने सभी ने देखा होगा, गाड़ियां जो है हमारे बसें, ट्रक, रेल जो है डीजल से चलती हैं, जो कि जमीन डाला हुआ रहता है। लेकिन अभी जो है वो भूगर्भ का जो हमारा साठा है वो दिन पे दिन कम होते जा रहा है, तो हम लोग अदर सोर्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें झाड़ों से भी हम लोग डीजल बनाने की कोशिश हमारी चालू है। इसमें जो है करंज जो है, हाँ, उसका उपयोग हम लोग बायोडीजल बनाने के लिए उपयोग करते हैं। यानी इससे क्या होगा, बायोडीजल, एक तो हमारा जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं डीजल बाहर से क्रूड ऑयल, तो हमारा विदेशी जो चलन है वो भी, और हमारा जो प्रदूषण होता है एटमॉस्फेयर का, वो भी कम होगा। सीड्स यूज्ड एक्स्ट्रा, इट्स ऑयल यूज्ड एक्सटर्नली टू श्रिंक पाइल मास। अगर किसी को पाइल्स की समस्या है, बवासीर की समस्या है, तो इसका ऑयल जो है हम एक्सटर्नली लगाए, तो जो मास है पाइल्स का वो सूखने में उसकी मदद होगी। Twigs from the tree are used as a toothbrush in ancient टाइम्स। तो हमारे जो पौराणिक काल से हम लोग जो है इसकी जो लकड़ी है उसका उपयोग दातून करके भी करते हैं, टूथब्रश। हाँ, कारंज ऑयल बेनिफिट्स इन बाल्डनेस प्रॉब्लम। अब किसी के बाल वगैरह निकल जाते हैं, टक्कल पड़ता है, तो इसका ऑयल को हम लोग इस्तेमाल करें तो बाल्डनेस प्रॉब्लम जो है वो भी दूर होता है। इट्स ऑयल इज़ यूज्ड फॉर हीलिंग ओपन वंड्स। यानी किसी को जख्म वगैरह हो जाए, हाँ, तो इसको ऑयल लगाएंगे तो वो जख्म जो है भर जाता है। ऑयल इज़ यूज्ड फॉर एंथराइटिस। अब जो है एंथराइटिस यानी जो जोड़ों का दर्द है, हमारे पैरों के घुटनों वगैरह का दर्द है, तो इसके ऑयल की मालिश करिए, तो इस उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। द फ्रूट्स यानी सीड्स इज आल्सो यूज टू ट्रीट्स डायबिटीज़। यानी डायबिटीज़ किसी को है, शक्कर की बीमारी है, तो भी इसकी जो फ्रूट यानी बीज जो है, उसका पाउडर खाने से इसमें हमें आराम मिलता है। तो ये देखा आपने, ये जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो होता है, सबसे ज़्यादा जो करंट जो है हम लोग उसके ऑयल जो है, जो उसके सीड से बनते हैं उसी के लिए लगाते हैं। तो ये देखिए बाज़ार में जो है करंज ऑयल जो है कमर्शियली बेचा जाता है। मैंने बताया कि इसके जो है बायोडीजल, एक तो जेट्रोफा एक झाड़ होता है जिससे हम लोग बायोडीजल तैयार करते हैं, दूसरा करंज जो है इस पे भी रिसर्च चालू है, इससे भी बायोडीजल बनाने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने देखा चंदन के बारे में पढ़ा, और दूसरा कारंजा, हाँ, जिसको हम लोग मराठी में कारंज बोलते हैं। तो आप लोग ये दोनों झाड़ जो हैं अगर हो नज़दीक पास तो देखिए, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जानकारी निकालिए। हाँ, धन्यवाद।